क्या आपने कभी सोचा है कि अपने भावनाओं को व्यक्त करना कितना मुश्किल हो सकता है? कभी कभी हम अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाते हैं, जैसे कि शब्दों को ढूंढना एक पहेली हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अपने भावनाओं को व्यक्त करना एक कला है और इसे सीखना पूरी तरह से संभव है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला कदम है खुद को जानना। अपने अंदर की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। क्या आप खुश हैं, उदास हैं या शायद आप गुस्से में हैं? जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो उन्हें व्यक्त करना आसान हो जाता है। कभी कभी हम अपने मन में इतने विचारों को समेट लेते हैं कि हमें यह भी नहीं पता होता कि हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। इसलिए एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और अपने अंदर झांकें। अब जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है उन्हें शब्दों में ढालना। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुश हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे यह अनुभव बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आप गुस्से में हैं तो यह कहना बेहतर होगा, मैं इस स्थिति से बहुत निराश हूं। शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपकी भावनाएं स्पष्ट होती हैं, बल्कि सामने वाला भी आपकी बात को समझने में सक्षम होता है। आपके भावनाओं को व्यक्त करने का एक और तरीका है अपने अनुभवों को साझा करना। जब आप किसी घटना या अनुभव के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो यह और भी प्रभावी होता है। मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, जब मैंने उस दिन तुम्हें देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। यह न केवल आपके भावनाओं को स्पष्ट करता है, बल्कि आपके दोस्त को भी यह एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब कभी कभी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में डरते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। जब आप अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। यह एक तरह का पुल बनाता है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को जोड़ता है। इसके अलावा कभी कभी हम अपनी भावनाओं को लिखने के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। डायरी लिखना, कविता लिखना या बस एक पत्र लिखना, यह सभी तरीके आपके अंदर की भावनाओं को बाहर लाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यह न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके लिए अपने भावनाओं को समझने का भी एक साधन बनता है। अब चलिए बात करते हैं उस समय की, जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही समय और स्थान खोज रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा माहौल चुनें जहां आप खुलकर बात कर सकें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वह व्यक्ति सुनने के लिए तैयार है। एक शांत जगह पर बैठकर बात करना बेहतर होता है, जहां आप बिना किसी विघ्न के अपनी बात कह सकें। आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक और तरीका है शारीरिक भाषा। कभी कभी शब्दों की बजाय आपके हाव भाव और इशारे आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपकी आंखों में चमक, आपके चेहरे का हंसना या गुस्से में भ्रुकुटी चढ़ाना, ये सभी संकेत आपके भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अब अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असहज महसूस करते हैं तो यह ठीक है। यह एक सामान्य बात है, हर कोई ऐसा महसूस करता है। लेकिन याद रखें, अभ्यास से सब कुछ बेहतर होता है। आप धीरे धीरे अपने आप को इस प्रक्रिया में डालें। छोटे छोटे कदम उठाएं। पहले अपने करीबी दोस्तों या परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। जैसे जैसे आप अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे, आप अपनी भावनाओं को और भी अधिक लोगों के साथ साझा कर पाएंगे। आखिरकार याद रखें कि आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। उन्हें व्यक्त करना न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। जब आप अपने दिल की बात कहते हैं तो आप अपने आप को और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से न डरें। यह एक यात्रा है और हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे। तो अगली बार जब आप अपने दिल की बात कहने का सोचें तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी इस यात्रा में हैं। और जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। चलिए आज से ही शुरू करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है।